क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम है जो कि है टाइम मैनेजमेंट या फिर डेली रूटीन। मैं बहुत सारे टॉपर से मिला हूँ, सबने यह बताया कि सेल्फ स्टडी के बिना तो काम चल ही नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेल्फ स्टडी का टाइम ही कहाँ मिल पाता है। नॉर्मली आप 8 आवर्स स्कूल में रहते हो, स्कूल जाते हो, और 4 आवर्स आप नॉर्मली ट्यूशंस जाते हो और 7 से 8 आवर आप सोते हो। सोना भी तो जरूरी है। और 2-3 आवर अदर एक्टिविटी करते हो। यदि आप इसका टोटल करो तो आता है 24 आवर, यानी कि आपका पूरा दिन समाप्त। तो अब सवाल यह आता है कि क्या टॉपर्स ये काम नहीं करते? हाँ करते हैं, पर ऐसे नहीं, कुछ हिडन हैक्स के साथ करते हैं और आज मैं उन्हीं हैक्स को रिवील करने वाला हूँ। फर्स्ट हैक्स, टॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं। चलिए मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचिए कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन बीच बीच में मोबाइल भी चला रहे हैं, कभी व्हाट्सअप, कभी नोटिफिकेशंस, कभी इंस्टाग्राम। आपको लगता है कि 3 घंटे तो पढ़ लिया, जबकि ब्रेन ने स्टडी से ज्यादा बार फोकस स्विच किया है, इसीलिए आप लोगों का टाइम ज्यादा और आउटपुट कम निकलता है। वहीं टॉपर सिर्फ एक रूल फॉलो करते हैं, स्टडी टाइम मतलब सिर्फ स्टडी टाइम। ब्रेन को बार बार स्विच नहीं करना पड़ता और वे 1 घंटा से 3 घंटे जितना आउटपुट निकालते हैं। इस एग्जाम्पल से यह क्लियर हो जाता है कि एक टॉपर और एक एवरेज अपने टाइम को किस प्रकार से यूटिलाइज करता है। देखिए एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ाई के साथ मल्टीपल टास्क करता है, कभी रील देख रहा है, कभी इंस्टाग्राम पर कोई नोटिफिकेशन आ गया, दोस्त का फोन आ गया, उसके बाद इसीलिए उसका लो आउटपुट निकलता है। 3 आवर या फिर 5 आवर भी वो पढ़ ले, लेकिन उसका लो ही आउटपुट रहता है। और वहीं एक टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करता है, चाहे वह 1 घंटा ही क्यों ना पढ़े, लेकिन पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करता है, इसीलिए उसका आउटपुट जो है 1 आवर का 3 आवर निकल जाता है। इन शॉर्ट कंक्लूजन यह है कि टॉपर ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा फोकस करके पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग भी यही कीजिए, लेकिन सिर्फ फोकस से पढ़ाई करने से टॉपर नहीं बना जा सकता। अगला हैक्स इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉपर सब कुछ नहीं, सही चीज पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास आज 1 घंटे हैं, क्या आप बिना सोचे समझे किसी भी किताब को उठाएंगे और उसे पढ़ने लगेंगे, या फिर किसी भी नोट्स को उठाएंगे और उसे पढ़ने लगेंगे, या फिर ये डिसाइड करेंगे कि इस 1 घंटे में सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ से मिलेगा? यहीं से एवरेज और टॉपर का फर्क शुरू हो जाता है। एवरेज क्या करते हैं, रेंडमली कुछ भी पढ़ने लगते हैं जिससे उनका आउटपुट एट लास्ट 0 होता है। इसीलिए पहले डिसाइड कीजिए कि क्या पढ़ना है, उसके बाद उसके अनुसार पढ़िए। वहीं टॉपर क्या पढ़ना है पहले से सेट कर लेते हैं। आप या तो रात को सोने से पहले सेट कर सकते हैं, या फिर सुबह भी सेट कर सकते हैं। आप जिस वक्त कर पाएं उस वक्त सेट कर लीजिए और उसी तरीके से पढ़िए जैसे एक टॉपर पढ़ता है, ताकि आप भी सबसे ज्यादा मार्क्स ले आएं और आपका भी रैंक आ सके। आपके प्लानिंग का 10 मिनट आपके 2 घंटे को बचा सकता है। तो आपके मन में अब यह सवाल उठेगा कि ये सेट कैसे करना है। एक बार पहले यह डिसाइड कर लो कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम में ही बहुत बड़ा गोल मत बना लेना और लंबा भी मत बनाना, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा और गोल भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगेन धीरे धीरे गोल को बढ़ाइए और उसका ड्यूरेशंस भी इंक्रीज कीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, सही टॉपिक्स चुनने के बाद भी ज़्यादातर स्टूडेंट उसे कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और यहाँ पर आता है हमारा तीसरा हैक्स, जो कि है टॉपर इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं फिल्टर करते हैं। प्रॉब्लम आज का क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं पर याद ही कुछ नहीं रहता। अभी क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि पढ़ा तो था पर याद नहीं। यदि आपने पढ़ा और याद नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आपके पढ़ने के तरीके में है, ब्रेन में नहीं। क्योंकि इसमें एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, अपने बनाए गए नोट्स को फिर से रिवाइज करना शुरू कर देता है, जिससे उसका बहुत टाइम चला जाता है। और एक एवरेज स्टूडेंट को हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, उसे ये नहीं समझ में आता कि क्या एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली आएगा, और क्या बिल्कुल भी नहीं आएगा। वहीं एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, मेमोरी गैप्स को आइडेंटिफाई करता है। ये थोड़ा हैवी हो गया, मतलब कि वो किस चीज़ को भूल रहा है उसे पहचानता है और उसे ही सिर्फ बार बार लर्न करता है, या फिर बोल सकते हैं कि याद करता है। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि टॉपिक्स को सेल्फ एक्सप्लेन कीजिए। इस चीज़ को कैसे करना है, अब बात यह आती है, तो मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपको उसके बारे में क्या क्या याद है, आप सिर्फ उसी चीज़ को अपने आप को बोल दीजिए, वही सेल्फ एक्सप्लेन है। इससे आपके माइंड में कितना इन्फॉर्मेशन गया ये पता चल जाता है। अब मैं उस प्रॉब्लम को ख़त्म करता हूँ जो हर एक स्टूडेंट के साथ हो रहा है कि पढ़ता तो बहुत है पर याद नहीं रहता। तो आप लोग इस हैक को फॉलो कीजिए कि 25 मिनट पढ़ाई कीजिए, उसके बाद 5 मिनट रिकॉल कीजिए। इसमें ध्यान ये देना है कि जब आप 5 मिनट रिकॉल कर रहे हैं उसके बाद हल्का सा यदि आप रेस्ट भी ले रहे हैं तो उसमें रील्स, शॉर्ट्स या फिर कोई भी व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन या फिर किसी पर भी मत जाएं।
आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना है, कम ही पढ़ाई करना है। आप डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक टाइम सेट कर दीजिए कि मैं इस से इस टाइम पर सोशल मीडिया यूज़ करूँ। इससे आपका डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को याद रख पाएँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो इस पर बनाऊं कि क्लास 10th में मैथ्स, साइंस और एसएसटी के लिए ये बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में 100 लाइक करने होंगे। यदि इस वीडियो में 100 लाइक हो जाता है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।